गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का, है ना, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोलो वीवीआई सब्जेक्टिव, है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो लोग सब वीवीआई क्वेश्चन है ना। कहने का मतलब है एकदम फाड़ो क्वेश्चन है बोलो, है ना, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लेकर के आए आपके लिए सब एकदम, है ना, परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। इससे आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन टकराने वाला है एग्जाम में, टोटल के टोटल क्वेश्चन। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। और जहां कहीं भी दिक्कत या परेशानी होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा बोलो। कहने का मतलब या तो 2 नंबर में पूछेगा या तो फिर आपको 5 नंबर में पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन, है ना, है इसमें दिया हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है बोलो, है ना। ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बोलो। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, एक क्वेश्चन रहना ही रहना है बोलो, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सिद्ध करे √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध करे √3 एक अपरिमेय संख्या है बोलो। तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि √3 हमारा कैसी संख्या है, तो हमारा अपरिमेय संख्या है कि नहीं। √3 हमारे कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब इसको क्या कर रहा है, साबित करिए। मैंने सही चीज को भी साबित करने के लिए कह रहा है बोलो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उल्टा मान के चलना पड़ेगा, यानी गलत मान के चलना पड़ेगा, है ना। तो सत्यापन में उसी तरीका से लिखेंगे बोलो कि यदि संभव है तो, संभव तो है नहीं मगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि संभव है तो माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मगर कह रहा है इसको साबित करने के लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उल्टा मान के चलना पड़ेगा, है ना। तो यही सत्यापन में लिखे हैं बोलो कि यदि संभव है तो माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब क्या है, तो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हमारा किस रूप में रहता है बोलो, तो P/Q के रूप में रहता है। तो वही हम लिख दिए हैं √3 बराबर क्या, P/Q। √3 बराबर P/Q। √3 हमारा क्या है, P/Q के रूप में है ना। अगर नहीं कुछ है, अब कहिएगा सर यहाँ √3 है सर, यहाँ P/Q कर रहे हैं, तो P/Q कहने का मतलब समझे, नहीं कुछ है तो √3 के नीचे में एक है कि नहीं, एक छुपा हुआ रहता है ना। हर एक संख्या के नीचे में क्या रहता है, एक छुपा हुआ रहता है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम यहाँ पे फरियाए हैं, √3 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q पूर्णांक संख्या है ना। P और Q क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है बोलो। अब देखिए बोलो क्या करना है, यहाँ पे रूट हमारा हटाना है। देखिए √3 है ना, 3 पे रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है, रूट को हटाना है। तो क्या करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे बोलो। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, है ना। तो चलिए √3 के ऊपर भी वर्ग कर दिए और P/Q के ऊपर भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, है ना। अभी वर्ग से रूट कट गया, है ना, तो बच गया हमारा कितना, 3 बच गया। यहाँ देखिए P पर भी स्क्वायर है और Q पर भी स्क्वायर है, तो लिख देंगे P² और बटा में Q²। क्लियर, P² बटा में Q²। अब इधर 3 रहने दीजिए वो लोग, है ना, बराबर P² को भी रहने देते हैं और जो हर के स्थान पे हमारा Q² है, तो Q² को 2 टुकड़ा में कर दीजिए, यानी लिख सकते हैं Q गुना Q, है ना। Q गुना Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए वो लोग समझिएगा यहाँ से, है ना। एगो Q को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लेकर के आ जाएंगे, है ना। तो देखिए गुना भागा में यहाँ पे है, तो इधर 3 के साथ क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं, है ना, 3 × Q यानी 3Q बराबर हो जाएगा P² और बटा में क्या हो जाएगा, Q का एक Q बचा है। अब देखिए 3Q हमारा क्या है, तो 3Q हमारा है पूर्णांक संख्या है बोलो। क्या है, पूर्णांक संख्या है ना। 3Q क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है। और P² बटा Q क्या है, हमारा भिन्न है ना। P² बटा Q क्या है, हमारा भिन्न है। तब बताइए कभी भी, है ना, कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होगा, कभी भी पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होगा। मगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, है ना। तो जबरदस्ती हो रहा है कि नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी भी पूर्णांक संख्या, है ना, भिन्न के बराबर होगा, बटा के बराबर होगा, कहियो न बराबर होगा,
है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं वो लोग कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, है ना, नॉट इक्वल टू भिन्न यानी बराबर नहीं है किसके, भिन्न के। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 हमारा क्या है बोलो, अपरिमेय संख्या है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहना है, बोलो ना, फिक्स है, एक क्वेश्चन रहना ही रहना, हर साल देता है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर साल एक क्वेश्चन रहता है, बोलो, कभी इसी में जोड़ देगा, है ना, कभी आपको घटा देगा, कभी गुना कर देगा, कभी भागा कर देगा, है ना। इस तरह का हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो लोग, है ना, उसमें भी हम आपको बता दिए थे, जैसे 5 प्लस रूट, है ना, 3। इस तरह से हम आपको एक क्वेश्चन बता दिए हैं जोड़ करके, है ना, इसमें सिंगल वाला बता रहे हैं, है ना। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। लगभग हम आपको VVI क्वेश्चन, है ना, 60-70 को करवा देंगे वो लोग। उसमें समझिए कि आपका लगभग क्वेश्चन टकराइए जाएगा, लगभग क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी किसमें, तो 2 नंबर वाला में वो लोग किसमें पूछेगा, तो 2 नंबर वाला में पूछेगा। तो बताइए कुछ करना है इसमें, ये तो आसानी से 2 नंबर बटोर लीजिएगा, नहीं बटोर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अब वीडियो अच्छा लगे बोलो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन में उल्टा लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहता है बोलो, यहाँ पे समझिएगा, है ना, फिर से यहाँ पे कर देते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना। बिना भाग दिए आपको बताना है कि, है ना, 15/1600 शांत है कि अशांत है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एगो रहता है बोलो एग्जाम में। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे, समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, जो पहले दिया हुआ उसको लिख दीजिए, है ना, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे हल में। तो दिया हुआ लिख देते हैं हल में। दिया है परिमेय संख्या बराबर कितना दिया है, 15/1600, 15/1600। अब हम लोग चलेंगे बोलो प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से 15/1600 दिया हुआ था उसको लिख देते हैं 15/1600। अब 1600 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 1600 के हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 1600 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 400 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, है ना। तो देखिए 2 कई गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो लिख देंगे, है ना। 15 को तोड़ देते हैं 3 गुने 5 में, 15 को क्या तोड़ लिख देते हैं 3 गुने 5, और 1600 को हम लोग तोड़ करके लिख देते हैं कितना, तो देखिए 2 के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है। तो लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के गो 6 बार लिख देते हैं, और गुना में 5 गुने 5 है, तो गुना में 5 गुने 5। अब देखिए एगो ऊपर में 5 है, वो नीचे में 5 है, कटता है तो काट दीजिए, कटता है तो काट दीजिए। परिमेय संख्या का नियम है बोलो, एकदम सरलतम रूप में रखना है, नहीं सबसे छोटका रूप में रखना है ना, कट्टे वाला रूप में नहीं रखना है, बिना कट्टे वाला रूप में रखना है। तब देखिए यहाँ से हम लोग, है ना, क्या करेंगे, ऊपर में कितना बच गया, 3 बच गया तो 3 लिख देंगे, और नीचे में कितना बच गया, 2 पर पावर कितना, तो 2 देखिए 6 को है, तो 2 पर पावर 6 और गुना में कितना 5, तो गुना में 5, 2 पर पावर 6 गुना में 5, है ना। अब देखिए बिना भाग विधि से, है ना, अभी जो गुणनखंड यहाँ पे किए इसका जरूरत हम लोग को नहीं है, मेन रूप से हमको जरूरत यही वाला है ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, है ना, शांत होने का क्या शर्त होता है, शांत होने का शर्त होता है 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n, कब, हर के स्थान पे, कहाँ, हर के स्थान पे, है ना, हर के स्थान पे। तो देखिए हर के स्थान पे 2 पर पावर m के रूप में है कि नहीं,
गुना 5वें पावर है ना n के रूप में है कि नहीं कुछ है तो 5वें पावर एक पावर है ना जी, तो 5वें पावर n के रूप में है कि नहीं, है ना। तो जब इस रूप में रहेगा तो समझिए कि क्या है हमारा, शांत है, क्या है, शांत है ना। तो यही चीज लिखेंगे, अतः यह एक शांत संख्या है क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर 5 गुने 5वें पावर n के रूप का है। जो हर है हमारा किस रूप का है, तो 2 पर पावर m गुने 5वें पावर n के रूप का है। क्लियर। अगला चलिए, है ना, आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है बोलो। दिक्कत रहेगा बेहिचक कमेंट कीजिएगा, है ना, सोचिए समझिएगा नहीं, बिंदास होकर के कमेंट करना है आपको, बिंदास होकर के कमेंट करना है। चलिए अगला देखिए, आपको मासा निकालने के लिए एक क्वेश्चन रहता है, बोलो हर साल मासा निकालने के लिए, किससे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको मासा निकालने के लिए एक क्वेश्चन हर साल रहता है। तो चलिए, है ना, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 16 और 24 का महत्तम समावर्तक, है ना, ज्ञात करें। महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना है, बोलो क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। तो महत्तम हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। तो देखिए ए में भाग पड़ता है किससे, बी से भाग पड़ता है ना। आज जितना बार में भागा लगता है वो हमारा हो जाता है क्यू, जो नीचे जो शेषफल बचता है वो हमारा क्या हो जाता है आर। तो कहने का मतलब हो गया ए बराबर, है ना, बी गुना क्यू होता है ना, बी गुना क्यू यानी बी क्यू अब प्लस क्या हो जाता है शेषफल यानी आर, यानी कहने का मतलब हो गया भाज्य बराबर, है ना, भाजक गुने भागफल अब प्लस, है ना, शेषफल, या फिर शेष लिख सकते हैं, है ना, या शेषफल। यही होता है, यही फार्मूला पे यूज करेंगे बोलो हम लोग। तो भाग लगाते हैं, है ना, भाग लगाते हैं। तो किससे भाग लगाएंगे, छोटका से लगाएंगे बड़का में, छोटका से लगाएंगे बड़का में। तो छोटका हमारा कितना है 16, अब बड़का हमारा कितना है 24, यानी 16 से भाग लगाएंगे हम लोग किस में, 24 में। यानी बड़का हमारा रहता है बीच में, है ना, जिसमें भागा लगता है। तब बड़का को हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे, बड़का को हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे। तो माना, है ना, हल में लिखेंगे, माना कि ए बराबर कितना 24 और बी बराबर कितना 16, ए बराबर कितना 24 और बी बराबर कितना 16। अब चलिए चरण बाय चरण आपको इसमें चलना पड़ेगा, बोलो, है ना, चरण बाय चरण हम लोग चलेंगे। तो चरण फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है कि छोटका से बड़का में भागा लगाएंगे, यानी 16 से भागा लगाएंगे किस में, 24 में। तो 16 भागे 24 करेंगे, 16 भागे 24, तो 16 भागे 24 करेंगे तो कै बार लगेगा, तो एक बार लगेगा, कै बार लगेगा, एक बार 16 कम 16, है ना। तो 24 के नीचे लिख देंगे 16, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। अब मासा कब जब फाइनल होता है, जब शेषफल के जगह पे हमारा कितना आ जाए 0 आ जाए, मगर यहाँ 0 आया नहीं, आया कितना आया 8 आ गया, है ना। तभी भी शेषफल नहीं आया है ना। तो इसका और चरण चलेगा, बोलो, जब शेषफल जब तक कि नहीं आएगा, जब तक चरण बाय चरण चलते रहेंगे, जब तक यहाँ शेषफल के जगह पे 0 ना आ जाए। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे समझिएगा, तो जो जो काम यहाँ पे किए हैं, है ना, जो जो काम यहाँ पे किए हैं उसको लिखेंगे किसमें, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 24, तो 24 लिख दिए, बराबर बी के जगह हम लोग क्या रखेंगे 16, तो 16 रख दिए। अब गुना में क्यू है, तो गुना में क्यू कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, क्यू के मान कितना है ए, तो ए हो जाएगा, प्लस आर के मान कितना है 8, तो आर के जगह पे कितना हो गया 8। अब चलिए आर के जगह पे 0 है नहीं है, तो लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, चरण सेकेंड में चलेंगे। तो चरण सेकेंड में अब किससे भागा लगेगा, 8 से भागा लगेगा किस में 16 में, है ना, 8 से भागा लगता है किस में 16 में लगता है। तो चलिए समझिएगा, बोलो ध्यान देते चलिएगा, है ना। तो देखिए चरण सेकेंड में हम लोग करेंगे 8 से भागा लगाएंगे किस में 16 में, तो कै बार लगेगा 2 बार लगेगा, तो 8 दूनी के 16, देखिए कट गया, यानी 0 आ गया, शेषफल के स्थान पे कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो मासा हमारा कितना आ गया 16, 8 हो गया, मासा हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पहले जितना काम किया उसको लिखेंगे किस में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से में, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह पे कितना हो गया 16, तो 16 लिख देंगे, बराबर बी के जगह पे हमारा कितना है 8 है, तो 8 लिख देंगे, गुने क्यू के जगह पे कितना रखेंगे 2, तो 2 हो जाएगा, है ना। और
आर के जगह पे कितना हो गया हमारा 0 हो गया, तो 0। अब आर बराबर 0 आया कि नहीं आया, तो आ गया, तो आर बराबर 0 आ गया। तो किससे ये हुआ, एल्गोरिथ्म के अनुसार हुआ। किससे हुआ थी, एल्गोरिथ्म के अनुसार हुआ। 16 और 24 का HCF यानी मासा बराबर कितना 8, 16 और 24 का HCF यानी मासा बराबर कितना हो गया 8 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया बोलो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहना ही रहना है बोलो। अगर यही आ जाएगा, नहीं तो अंक खाली चेंज कर देगा। क्या कर देगा, अंक चेंज कर देगा। तो नहीं बना लीजिएगा, कमेंट में बताइए ना बोलो, बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना जी। तो चलिए, यह नाम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आपको, है ना, 2 नंबर में पक्का रहता है। क्या रहेगा, क्या कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे। द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्य क्रमशः 2 एवं -2 है। इस तरह से आपको एगो क्वेश्चन देता है कि क्या निकालने के लिए, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो करना कुछ नहीं है बोलो, करना कुछ नहीं, जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए। तो शून्यक हमारा क्या होता है, तो शून्यक हमारा एगो अल्फा का मान होता है, एक बीटा का मान होता है ना। तो यहाँ पे 2 गो शून्यक आपको दे दिया है, तो एक अल्फा है हमारा, एगो बीटा है हमारा। तो लिख देते हैं, दिया है शून्यक अल्फा बराबर कितना 2 और बीटा बराबर कितना -2। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो यहाँ से, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, एक बार अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, है ना। एक बार दोनों शून्यंकों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों शून्यंकों को गुना कर देंगे। क्लियर। तो चलिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है बोलो, अल्फा का मान है 2 है, तो 2 लिख देंगे। प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा -2। अब चलिए 2 है तो 2 लिख देंगे। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 2 है तो 2 हो जाएगा बराबर। देखिए 2 में से 2 घटा दें कितना हो जाएगा 0। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आ गया 0 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए बोलो, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बराबर कितना है 2, इंटू बीटा बराबर कितना है -2 है। तो देखिए 2 दूनी के 4, -4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। अब बोलो एक फार्मूला जानते होंगे, है ना, नहीं जानते हैं तो यहाँ से समझ जाइए, है ना, कि द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है क्या, तो x² माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। फिर से समझिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है। तो चलिए मान धरते हैं बोलो, मान धरते हैं। तो x² रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है 0, तो 0 रख देंगे। इंटू में x है तो इंटू में x हो गया, प्लस, है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -4 है, तो ब्रैकेट में कर देंगे -4। अब चलिए x² है तो x² रहने दीजिए। अब देखिए 0 से, है ना, कोई भी संख्या में गुना होगा तो क्या कर देगा, वो पूरा के 0 कर देगा, पूरा के 0 कर देगा, तो इसका मान खत्म हो गया। तो बच गया हमारा कितना, तो देखिए प्लस माइनस माइनस कितना 4, यानी x² -4, x² -4। तो यही हमारा क्या आ गया बोलो, द्विघात बहुपद आ गया। क्या आ गया, द्विघात बहुपद, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना लीजिएगा, खाली आपको शून्य की जगह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। कभी 3 कर देगा, 5 कर देगा, कभी 2 कर देगा, -8 कर देगा, इस तरह से चेंज कर देगा। काम वही करना है ना, बस खाली आपको शून्य चेंज कर देगा। तो नहीं बना लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो समझिए बना लिए तो 2 नंबर आपका हो गया, 2 नंबर आपका हो गया, है ना। 2 नंबर वाला आपको क्वेश्चन कै गो रहता है बोलो, तो 15 गो रहता है। टोटल कै गो रहता है बोलो, 15 गो रहता है, यानी टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। टोटल 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको 15 गो के जवाब देना होता है बोलो। ऑब्जेक्टिव तो आपका 100 में से 50 गो लिखना बनाना है, 100 गो में से कै गो बनाना है, 50 गो बनाना है ना। तो 50 गो ये आपका अपना हो गया। उसके बाद 30 में से 2 नंबरिया कै गो रहता है, तो 15 गो रहता है बोलो। 30 में से 2 नंबरिया कै गो रहता है बनाना, 15 गो। तो 15 दूनी के 30 नंबर, 15 दूनी के 30 नंबर, है ना। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो 30 आप 50 कितना हो गया, 80 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब आपका, है ना, फर्स्ट डिवीजन के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैंने 60% क्या 80% आपका हो गया, है ना।
अब और थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, तो 90-95 से कोई रोकेगा नहीं बोलो, कम से कम तो 90-95 नंबर से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कम भी मेहनत करते हैं तो, अगर हाईएस्ट करिएगा मेहनत तो समझिएगा आपका 100 में तो 100 रखल है बोलो, है ना। बशर्ते कि लिखने का तरीका होना चाहिए, है ना। इसी तरीका से लिखिएगा बोलो जैसे हम आपको लिख करके बता रहे हैं। थोड़ा भी कंजूसी नहीं कीजिएगा, कंजूसी कीजिएगा तो नंबर वहाँ कट जाएगा बोलो, इसलिए पढ़ाई लिखाई में कंजूसी नहीं कीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है बोलो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। कहता दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना। कहता दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है बोलो, इक्वेशन वाला है। दो चर के रैखिक समीकरण पढ़े ना, तीसरा लेसन, उसका इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन का रूप लेगा। तो चलिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर यानी घटाव कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कह रहा है उसको ज्ञात करिए, मैंने संख्या को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग बनाएंगे बोलो। जिसको निकालना है उसको मान लीजिए, जिसको निकालना है उसको क्या कर लिए, मान लीजिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या निकालना है ना। क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो हल में क्या करेंगे, माना कि दो संख्या, माना कि दो संख्या, संख्या क्या है, दो को संख्या है। तो माना कि दो संख्या, एगो x है एगो y है, एगो x है एगो y है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अंतर कह रहा, अंतर कह रहा है। तो जब अंतर कह रहा है बुआ लोग, तो देखिए अंतर के यानी घटाव कह रहा, घटाव कह रहा, अंतर यानी घटाव कह रहा। तो एगो बड़का रहेगा एगो छोटका रहेगा, है ना। बड़के से ना छोटका को घटाइएगा, है ना। तो एगो बड़का को रहेगा एगो छोटका रहेगा। तो यहाँ पे फरियाना आपको पड़ेगा, जहाँ x हमारा क्या है, बड़ा है, किससे, y से। यानी x हमारा बड़का है और y हमारा क्या है, छोटका है। आपको फरियाना पड़ेगा, है ना। अगर अंतर वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको ना इस तरह से फरिया के लिखे पड़ेगा ना, तो इसमें भी 1 नंबर आपको उड़ा देगा। अगर ये नहीं लिखिएगा तब कहेगा कहाँ से आप किससे घटा दिए, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि x हमारा बड़का है और y हमारा क्या है, छोटका है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए प्रश्न से चलिए, कहाँ से चलिएगा, प्रश्न से चलिए। कहे लिखिएगा, है ना, कि अंतर 26 है, अंतर 26 है। तो x को माने हम लोग बड़का, तो x माइनस वाई बराबर कितना, 26। x माइनस वाई बराबर कितना, 26। समीकरण हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। फिर देखिए कह रहा एक संख्या, है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पूर्ण, है ना। एक संख्या यानी ये वो पहली संख्या हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, और दूसरी संख्या क्या माने हैं, y माने हैं। तो यानी पहली संख्या की 3 गुनी है ना। पहली संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। मैंने संख्या जो क्या हमारा 3 गुना क्या कर, y के 3 गुना है ना। तो हमको करना है बराबर, हम लोग क्या करना है, बराबर करना है। तो किस में गुना करेंगे, y में गुना करेंगे, है ना। किस में गुना करेंगे, तो y में गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ लिख देंगे x बराबर 3 इंटू बाई, 3 इंटू बाई, यानी कहने का मतलब हो गया कि x, यहाँ 3 इंटू बाई यानी 3y हो गया। तो 3y प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। किसी को कटाइए बोलो, तो x को कटाते हैं, है ना। चलिए तो लिख देते समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, तो x माइनस वाई बराबर 26, और समीकरण 2 में क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 0, यही ना है। अब यहाँ पे समझिएगा बोलो, यहाँ पे समझिएगा कि देखिए x है हमारा प्लस में, अब ये भी x हमारा प्लस में, तो कटेगा नहीं, कटेगा तो चिन्ह चेंज करे पड़ेगा, चिन्ह चेंज करे पड़ेगा। तो चिन्ह एगो को चेंज करेंगे नहीं, जितना रहेगा सबको चेंज करेंगे। तो ये x प्लस में था तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। यहाँ 3y क्या है, माइनस में है, तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 0 क्या है, प्लस में है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 0 माइनस में हो गया। 0 प्लस माइनस में होता है, 0 प्लस माइनस में, है ना, होता है, नहीं होता। 0 प्लस माइनस में नहीं होता है बोलो, 0 का कोई चिन्ह है नहीं, यहाँ तो गलती लिखा गया है ना। 0 का कोई चिन्ह ही नहीं होता है। 0 प्लस माइनस में होता है नहीं,
पल्सर रह जाएगा यहाँ पे, है ना। प्लस माइनस में हो भी नहीं करता, जीरो तो जीरो होता है, जीरो को भी प्लस माइनस में देखे हैं नहीं। तो यहाँ देखिए ये 3 बाई क्या हो, ये यहाँ एक्स प्लस में एक माइनस में कट गया, यहाँ देखिए 3 बाई क्या हो गया प्लस में, या बाई क्या हो गया माइनस में। तो 3 बाई में से 1 बाई घट जाएगा, क्या को बचेगा 2 बाई बचेगा। यहाँ देखिए 26 हमारा क्या है प्लस में है, तो प्लस में रहने देते हैं, है ना। अब चलिए 2 बाई है, तो बाई के साथ 2 क्या गुना में, तो इधर क्या हो गया भागा में, यानी 26/2। अब यहाँ देखिए 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, यानी बाई बराबर कितना हो गया 13 हो गया। बाई का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब चलिए बाई का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या किए हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रख दिया, बाई का मान समीकरण 1 में देने पर, तो x माइनस बाई है, समीकरण 1 क्या है x माइनस बाई बराबर 26 है, तो लिख देंगे x माइनस बाई बराबर 26। तो ax माइनस बाई, बाई की जगह पे कितना रखेंगे 13, तो बाई की जगह रख दिए 13 बराबर कितना हो गया 26। अब यहाँ 13 क्या है माइनस में, तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 26 + 13, यानी कितना हो गया 39 हो गया, है ना 39 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा वो लोग समझिएगा, है ना, यहाँ पे समझिएगा कि x का मान हमारा कितना आया है, तो x का मान आ गया हमारा, x का मान आ गया हमारा 39 आ गया। अब बाई का मान हमारा कितना आ गया है, तो बाई का मान हमारा आ गया है 13 आ गया, 13 आ गया कि नहीं। अब बताइए कह रहा है दोनों का अंतर 26 है, दोनों का अंतर कितना है 26 है, ये ना करा क्वेश्चन में, तो दोनों को घटाइए तो 26 आ रहा है कि नहीं, तो 9 में से 3 गया था 6 और 3 में से 1 गया था 2, तो अंतर हमारा क्या है 26 है ना। और जो देखिए एक्स है जो बाई के 3 गुना है कि नहीं, देखिए तो 3 गुना है कि नहीं, 33 के 39 3 गुना है कि नहीं, तो दोनों शर्त हमारा सही हो गया, यानी हमारा एगो आ गया हमारा x बराबर आ गया 39 और बाई बराबर आ गया कितना 13। अतः दोनों संख्याएं एगो x, बाई है, तो x हमारा कितना आ गया 39 और बाई हमारा कितना आ गया 13, बिल्कुल सही आ गया, है ना। तो इस तरह से नहीं बना लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बोलो। तो वीडियो को लाइक कर दिए हैं, तो कर दिया तो अच्छी बात है। अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बोलो, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत है परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है इसको भी कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। वीडियो कमेंट करने से हम लोग को पता चल जाता है, वो लोग टीचर लोग को पता चल जाता है कि हाँ जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग के पास पहुँच पा रहा है कि नहीं, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको रहता है वो लोग, है ना, बहुत इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। देखिए कहता है एपी, है ना, एपी में आपको दे रखा है कितना 4, 9, 14, कहाँ तक है 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ देखिए घुमा दिया है क्वेश्चन को, कह रहा है अंत से 10वां पद कह रहा है, एगो रहता है सिर्फ 10वां पद निकालिए, है ना, 10वां पद निकालिए, यहाँ कह रहा है कुछ अंत से 10वां पद निकालिए। तो इसमें थोड़ा सा समझना है बोलो, हम लोग जब अंत से कह रहा है तो अंतिम से चलेंगे, है ना, अंत से कह रहा है तो अंतिम से चलेंगे। तो चलिए हल में लिखेंगे, हल में आपको लिखना पड़ेगा अंत से, कहाँ से चल रहे हैं हम लोग, अंत से चल रहे हैं। पहला पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो पहला पद यानी ए बराबर कितना हमारा 254 का, अंत से चल रहे हैं, अंत हमारा इधर है, अंत इधर है ना, तो अंत से चल रहा है इधर की ओर, है ना। तो पहला पद हमारा कितना हो गया 254। अब सार्वंतर, तो सार्वंतर होता है यानी कॉमन डिफरेंस, यानी T2 - T1, तो आप कोई भी दो संख्या में से, है ना, घटा सकते हैं। तो मान के चलिए कि हमारा इससे हम इसको घटा लिए, है ना, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 9 - 14, तो कितना हो जाएगा 9 - 14, तो कितना हो गया -5, यानी डी हमारा कितना आ गया -5। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है वो लोग, 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए 10वां पद निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Tn का फार्मूला लगाएंगे। तो Tn बराबर होता है हमारा a + n - 1 × d। Tn बराबर क्या होता है फार्मूला a + n - 1 × d, यही ना फार्मूला होता है। Tn का फार्मूला क्या होता है, तो Tn बराबर होता है हमारा, है ना, a + n - 1 ×
डी। तो अंश से दसवां पद कह रहा है, बोलो अंश से दसवां पद कह रहा। तो चलिए अंश से दसवां पद यानी T10 हम लोग निकालेंगे, है ना। तो फार्मूला ये हमारा कितना हो गया, 254 हो गया। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, है ना। एन के जगह पर कितना हमारा है ना, तो एन के जगह हमारा 10 है, दसवां पद कह रहा था 10 हो जाएगा। -1 फार्मूले में है -1, तो -1 लिख देंगे। इंटू में डी के मान बताइए कितना है, -5 है, तो इंटू में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -5 हो जाएगा। अब चलिए 254 है तो 254 रहने दीजिए। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया 9, इंटू में कितना हो गया -5। अब देखिए बोलो 254 को रहने देते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। कितना 45 हो जाएगा। अब देखिए 254 में से 45 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा। 254 में से 45 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 209। तो यही हमारा आंसर आ गया, कितना 209 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस यही समझना था कि अंश से कह रहा है वो लोग, तो अंतिम से हम लोग चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, अंतिम से चलेंगे शुरू की ओर। जब शुरू से रहता ई अगर खाली नहीं लिखा रहता, अंश से नहीं लिखा रहता, तो शुरू से चलते पहला पद हमारा 4 हो जाता, है ना। दूसरा पद हमारा 9 हो जाता, तीसरा पद हमारा कितना हो जाता 14 हो जाता। मगर अंश से कह रहा तो अंश से हम लोग, है ना, तो ये हमारा हो गया पहला पद, और डी तो हम लोग जानबे करते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है ना। तो 9 में से 14 को घटा देंगे, 9 में से 14 को घटा देंगे, है ना। इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है ना। थोड़ा सा भी दिक्कत रहे तो कमेंट बिंदास होकर करिएगा, शर्माइएगा नहीं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। बोलो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर साल एगो देखने को मिलेगा, हर साल एकदम रहता ही रहता है। बोलो VVI क्वेश्चन है ना, नहीं कैसे रहेगा, एकदम रहना ही रहना है। तो चलिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिंदु A, B, है ना, कॉमा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच के दूरी का क्वेश्चन एगो रहना ही रहना है। बोलो एगो रहना ही रहना एकदम ठीक से बीच के दूरी निकालने के लिए। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। एगो के मान लेते हैं A और दूसरा को मान लेते हैं B, है ना। तो हल में लिखेंगे माना कि ए नियामक हमारा कितना दे रखा है A, B, अब बी नियामक हम लोग को कितना दे रखा है -A, -B दे रखा है। अब बीच की दूरी निकालना है ना, बीच की दूरी निकालना है। जिसे देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, यही हमारा क्या है, बीच की दूरियां है। तो यही दूरी हम लोग को निकालना होता है। बोलो ए नियामक आपको दे रखा है कितना A, B, और B नियामक आपको दे रखा है -A, -B दे रखा। यही बीच की दूरियां निकालना। तो फार्मूला होता है, बोलो AB बराबर फार्मूला होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो x1 हमारा हो गया या ये हमारा हो गया y1, है ना, ये x1 ये y1 क्लियर। ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2 हो गया, है ना, y2 हो गया। तो चलिए क्या कहता है x1 - x2 के होल स्क्वायर। तो x1 हमारा कितना है A है, तो A लिख देंगे, माइनस तो A लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, है ना। x2 तो x2 हमारा कितना है -A है, तो -A ब्रैकेट में कर देंगे, का दो को चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे तो ब्रैकेट में, है ना। इंटू में कितना होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। y1 तो y1 हमारा कितना है B, तो B हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे। y2 हमारा कितना है -B, तो -B क्या हो जाएगा हमारा ब्रैकेट हो जाके होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट तो रहिए देंगे, A है तो A लिख देंगे, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। A है तो A लिख देंगे, और पूरा के होल स्क्वायर है तो पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस B है तो B लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। B है तो B लिख देंगे, अब पूरा का होल स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए समझिएगा, बोलो यहाँ देखिएगा, है ना, समझते चलना है। अब यहाँ पे देखिए A है, A है तो A एक हो गया, 2 A हो गया, तो 2 A का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। B या B के हो गया, 2B हो गया, तो 2B के होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट तो रही देंगे, अब अंडर रूट हो जाएगा, 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, A के स्क्वायर तो A स्क्वायर रह जाएगा। प्लस है तो प्लस 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, अब B स्क्वायर तो B स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे 4, तो बच गया हमारा कितना A स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया B स्क्वायर, है ना। अब चलिए
तो 4 है तो बाहर निकलेगा कितना में निकल जाएगा, 2 में निकल जाएगा बाहर, है ना। तो अंदर में कितना बच जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कुछ नहीं देवा रहता है तो इकाई जरूर लिखते हैं वो लोग, है ना। अगर मीटर सेंटीमीटर ये सब कुछ रहता है तो कुछ वही चीज लिखते हैं। अगर मात्रक नहीं लगा रहता है तो इकाई लिखते हैं, मात्रा की जगह पर क्या लिखते हैं, इकाई लिखते हैं। तो आया समझ में, यही हमारा आंसर हो गया, है ना, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा, समझते चलना है, आपका काम है ना। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तुरंत तुम पूछिएगा, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, तुरंत पूछना है वो लोग, है ना। शर्माना नहीं है वो लोग, शर्माइएगा तो कैसे सीखिएगा। तो शर्माना नहीं है, अब बिंदास होकर पूछना है वो लोग, बस यही सोच लेना है कि सीखना है तो सीखना है। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है ना, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष 0,0, 4,0 एवं 0,1 है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेते, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, है ना। ए का नियामक हम लोग को दे रखा है कितना, तो 0,0 लिख देंगे। बी का नियामक दे रखा है कितना, 0,4 तो लिख दे 4,0 तो लिख देंगे। सी का नियामक दे रखा है कितना, तो 0,1 तो लिख देंगे। अब ए को सूचित करते हैं हम लोग x1, y1 से, बी को सूचित करते हैं x2, y2 से, सी को सूचित करते हैं x3, y3 से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बोलो, तो उसी का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड से बंद कर देंगे। अब देखिएगा वो लोग, समझिएगा यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे, मॉड लगा देंगे। x1 के मान बताइए, तो x1 का मान कितना है, 0 है तो 0 लिख देंगे, है ना। इंटू में y2, तो y2 हमारा कितना है, 0 है तो 0 लिख देंगे, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, है ना। y3, तो y3 हमारा कितना है, 1 है तो 1 पड़ जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। x2, तो x2 हमारा कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे, इंटू y3, तो y3 हमारा कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। y1 हमारा कितना है, 0, तो y1 हमारा कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे। प्लस है ना, तो प्लस दे देंगे। x3, तो x3 हमारा कितना है, 0 है तो 0 लिख देंगे। इंटू में देखिए y1, तो y1 हमारा कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। ये y2 हमारा कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे, है ना, मॉड से बंद कर देंगे। अब चलिए वो लोग समझिए, अब हल करते हैं ना, समझिएगा। तो 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं, मॉड लगा देते हैं, 0 है तो 0, है ना, 0 में से -1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 रह जाएगा। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 लिख देंगे, है ना, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा। प्लस है तो प्लस, है ना, 0 है तो 0, 0 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मॉड से बंद कर देंगे। अब चलिए हल करते हैं, है ना। तो 1/2 को इसी रहने देंगे, मॉड से शुरू करते हैं। अब देखिए 0 में कोई भी संख्या से गुना करिएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। प्लस में देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 गुने 1 तक कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 0 में कोई भी संख्या से गुना करिएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब देखिए बोलो 1/2 मॉड, अब देखिए 0 + 4 तो 4, 4 + 0 तो 4 न रह जाएगा, तो 4 रह गया। अब चलिए मॉड से बाहर निकालिएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो 1/2, है ना, इंटू कितना, 4 है तो 4, अब 2 दूनी के 4 यानी कितना हो गया, 2। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत है, क्षेत्रफल हमारा कितना आया बोलो, तो 2 आ गया, है ना। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो क्षेत्रफल निकालना था, तो क्या करेंगे, यही फार्मूला को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। फार्मूला याद है आसानी से बना लेंगे, है ना। फार्मूला नहीं याद है तो थोड़ा तो दिक्कत होबे करेगा बोलो, है ना। तो चलिए अब चैनल पे हम इसका टाइप बाय टाइप भी हम क्वेश्चन अपलोड कर दिए बोलो, वहाँ से आप टाइप बाय टाइप भी समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आप टाइप बाय टाइप वहाँ से चैनल पे जा करके समझ सकते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहना ही रहना है, एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकाले, है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। तो चलिए जो दिया हुआ है उससे हम लोग चलेंगे, जो दिया हुआ उससे हम लोग चलेंगे। तो हल में लिखेंगे, दिया है साइन थीटा बराबर कितना, √3 cos थीटा, वही चीज लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ देखिए कॉस थीटा क्या है, गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर की साइड लाएंगे, साइन की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इधर कितना बच गया, √3। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है बोलो, तो tan थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है, बराबर यहाँ कितना बच गया, √3, √3 के नीचे नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है। अब बताइएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब को हम लोग सूचित करते हैं P से, आधार को B से, यानी P बटा B। अब देखिए P और B हमको पता है, यानी लंब और आधार हम लोग को पता है, कर्ण पता है नहीं पता है, कर्ण पता है नहीं, कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं H से, तो H निकाल लीजिए। तो H बराबर क्या होता है फार्मूला, √P² जोड़ B², P² जोड़ B², तो अंडर क्या हो जाएगा, P के मान कितना है √3, तो √3 दे देंगे क्यों, है ना, होल स्क्वायर प्लस B के मान कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना, तो बच गया कितना, √3 बच गया, तो 3 लिख देंगे प्लस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, अब 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो √4 बाहर निकल जाएगा कितना में 2 में, तो हमारा ये H पता हो गया, कितना पता हो गया 2 पता हो गया। अब क्या कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ना कर रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना, तो लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, है ना, लंब बटा कर्ण, यानी P बटा B प्लस है तो प्लस दे देंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब चलिए मान धरिए, तब P के मान कितना है बोलो √3, तो √3 दे देंगे, H के मान कितना है बोलो तो 2 है, तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, B के मान कितना है बोलो तो 1 है, तो 1 लिख देंगे, H के मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। अब चलिए 2 और 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो बच गया कितना 1 गुने √3, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, है ना, 2 भागे 2 तो कितना 1, 1 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो यही हमारा आंसर हो गया √3 + 1 बटा में 2, √3 + 1 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा बोलो। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहना ही रहना है बोलो, एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना, क्वेश्चन को समझ लिए होंगे अच्छी तरीका से। अब दिक्कत रहेगा तो हमें जे ना बोलो कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कहता है ना, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक थैले में 4 लाल 5 काली एवं 3 पीली गेंद है ना, प्रायिकता का क्वेश्चन है बोलो, प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है बोलो प्रायिकता के, है ना। चलिए समझिएगा, कहता है एक थैले में 4 लाल 5 काली एवं 3 पीली गेंदें हैं, है ना, एक गेंद को, है ना, यादृच्छिया निकाला जाता है, अनुमान से निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंद के, है ना, यहाँ निकाली गलती लिखा गया बोलो, यहाँ निकाली गई गेंद के, है ना, गेंद के पीले रंग होने, देखिए इसमें 2 गो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है पीली रंग होने की प्रायिकता बताना है, और दूसरा रंग में कह रहा है कि लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है बोलो, तो करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख देना है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे। तो हल में क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो लाल गेंद कै गो है बोलो 4 गो, तो लिख देंगे लाल गेंद बराबर कितना 4, काली गेंद कै गो है बोलो तो 5 गो है, तो लिख देंगे काली गेंद बराबर कितना 5, अब पीली गेंद कै गो है बोलो तो पीली गेंद हमारा है 3 गो, तो लिख देंगे 3।
अब टोटल गेंद पहले निकाल लीजिए। पहले क्या कीजिए, टोटल गेंद निकाल लीजिए। तो यानी कुल गेंदों की संख्या बराबर 4 + 5 + 3। तो लिख देंगे 4 + 5 + 3 तो कितना, 4 5 9 9 3 12, नहीं 12 गो। टोटल थैला में कै गो गेंद है, 12 गो गेंद है। टोटल थैला में कै गो गेंद है, 12 गो गेंद है। अब चलिए, अब जिसको कहता है उसको निकाल दीजिए, जिसको कहता है उसको निकाल दीजिए। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में, है ना। तो चलेंगे प्रश्न से। पहला क्वेश्चन में कह रहा है पीली रंग के होने की प्रायिकता कह रहा है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में लिखेंगे पीले रंग के होने की प्रायिकता। तो पीला रंग कै गो है बोलो, तो पीला रंग कै गो है, पीला रंग के कै गो है, 3 गो है। तो 3 गो है कितना में, तो टोटल में यानी 12 में। 3 गो है कितना में, 12 में, है ना। तो 3/12 हो जाएगा, 3/12। तो 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 कम 3, 3 चौके 12, है ना। यानी हमारा हो जाएगा कितना, तो 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4, 1/4। तो पीली रंग के होने की प्रायिकता हम लोग को निकल गया, कितना बोलो, 1/4। पहला के क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोग को, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता। यानी लाल रंग के नहीं होना, बाकी सब भी हो जाए मगर लाल रंग नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए। तो लाल रंग कै गो है, तो लाल रंग हमारा है 4 गो। तो 4 गो ही नहीं होना है। तो बच गया कितना, 5 गो और 3 गो, 5 गो और 3 गो। तो कै गो हो गया टोटल, 8 गो। यानी 8 गो तो इसमें रहेगा, 8 गो तो रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता। तो कै गो होगा, 8 गो होगा। तो 8/12, 8/12, 8/12, है ना। तो 8/4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, यानी 2/3, 2/3। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, टोटल इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब नम झकासा क्वेश्चन है नम। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है, विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक जा करके देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक में आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा बोलो। हम कहाँ से लाते हैं, वहीं से ना लाते हैं, क्वेश्चन बैंक में से ना लाते हैं आपके लिए खोज खोज के, कि जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसको पूछने की संभावना क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो वही वाला क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना। इन्हें आलतू फालतू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर परीक्षा में आ जाए तो तुरंत परीक्षा में भमोर दीजिएगा, छोड़िएगा ना एकदम से, जाइएगा एकदम भमोर दीजिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में कि बिंदु युग्म, है ना, 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी निकालना है ना। उसमें दिए थे ABCD वाला, यहाँ दे दिया आपको अंक वाला। तो चलिए बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है बोलो, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है ना। क्या होता है बीच की दूरी का फार्मूला, तो √(x2 - x1) या फिर x1 - x2, दोनों एक ही है ना। तो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या, √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो x2 और x1 कौन है हमारा, तो हमारा हो गया x1, ये हो गया हमारा y1। इसी तरह से हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2, है ना। तो चलिए x2 हमारा कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। x1 हमारा कितना है 2, तो 2 लिख देंगे कि होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 हमारा कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। y1 हमारा कितना है तो 3, तो 3 हो जाएगा कि होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए इसको हल करते हैं, समझिएगा बोलो। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। क्लियर। प्लस है तो प्लस, 2 में से -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। अब चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब प्लस माइनस देखिए, हाँ प्लस है तो प्लस रहने देंगे। अब माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस है प्लस क्या हो जाएगा पल से रह जाएगा, है ना। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 4 1 कितना हो गया 5, यानी √5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से बना लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा भी घबराइएगा लोग, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, एकदम आसानी से इसको भमोर लीजिएगा ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, समझिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर, यदि बहुपद px बराबर दे रखा आपको कितना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देता है लोग। तो करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। तो हल में क्या करेंगे, दिया है द्विघात बहुपद कितना px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो, तो यहाँ के बाद हम लोग a और b और c के मान निकाल लेंगे। तो जो x स्क्वायर के गुणांक होता है ना, वो हमारा a होता है। तो यहाँ गुणांक आपको नजर आ रहा है नहीं, अगर गुणांक नहीं नजर आता है तो समझिए कि वहाँ पे एक छुपल होता है, तो यानी a बराबर कितना हो गया 1। इसी तरीका से x के गुणांक हमारा b होता है, तो x के गुणांक में है कुछ नजर आ रहा है नहीं, तो एक छुपा हुआ होता है बोलो। तो b बराबर कितना हो गया 1, और अचर पद हमारा क्या हो गया c हो गया, तो c बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक बार शून्यांकों का योग निकाल लेंगे, एक बार शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। योग कहिए चाहे योगफल कहिए एक ही चीज है, यानी शून्यांकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है वो लोग, तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और बी के मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब बटा में ए है तो ए के मान कितना है 1, तो बटा में 1। अब 1 भागे -1 तो -1 हो जाएगा, 1 भागे -1 तो कितना हो जाएगा -1। इसी तरीका से अल्फा इंटू बीटा, तो फार्मूला क्या होता है बोलो सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी के मान बताइए कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, और ए के मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1 बटा 1 यानी 1 हो जाएगा। अब चलिए समझिएगा, यहाँ से देखिएगा बोलो, तो क्या कह रहा था निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, है ना। अब चलिए मान धरिए, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है वो लोग, तो -1, तो -1 लिख देंगे के होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है वो लोग 1, तो 1 हो जाएगा इंटू में। अब चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, है ना, और 1 का स्क्वायर 1, अब -2 गुना 1 तो -2 हो जाएगा। अब 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। 1 में से -2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो यही हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो लोग, समझिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दीजिए। तो क्या दिया हुआ हल में लिखेंगे, तो हल में लिखेंगे दिया है tan थीटा बराबर 3/4, 3/4। अब tan थीटा बराबर क्या होता है बोलो, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब को सूचित करते हैं P से, आधार को B से, यानी P बटा B, P बटा B। तो P या B हमको पता हो गया, H पता है नहीं, यानी कर्ण पता है नहीं, तो H हम लोग निकाल लेंगे। तो H का फार्मूला क्या होता है √P² जोड़ B², √P² जोड़ B²। अब P के मान कितना है बोलो, तो 3 है, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। बी के मान कितना है जी, तो 4 है, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब √3 के स्क्वायर कितना 9, प्लस है तो प्लस, 4 के स्क्वायर कितना तो 16, और 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 हो जाएगा √ में, तो √ से जब 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना में निकल जाएगा 5 में। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा H पता हो गया कितना 5, तो 5 हमारा क्या आ गया H आ गया। अब क्या कर रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख देंगे इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर, यानी P बटा H, P बटा H इंटू यानी गुना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर, यानी B बटा H, B बटा H।
अब P के मान बताइए कितना है वो लोग, तो 3। H के मान कितना है जी, तो 5 इंटू है तो इंटू दे देंगे। B के मान कितना है जी, तो 4। H के मान कितना है जी, तो 5, है ना। अब ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, तो 3 गुने 4 तो 12, अब 5 गुने 5 तो 25, यानी 12/25, 12/25। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बोलो। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहना ही रहना है बोलो, एक ना एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है ना। तो अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो समझिए कि 2 नंबर हमारा क्लियर है, 2 नंबर हमारा क्लियर। कोई दागी इसमें है बोलो, नहीं दागी है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कहता है समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिंदु ए जिसका नियामक आपको दे रखा है 4,10, बिंदु ए जिसका नियामक आपको दे रखा है 4,10 तथा बी जिसका नियामक आपको दे रखा है 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक कह रहा है ना। तो देखिए बिंदु ए या बिंदु बी है, तो मान लीजिए वो रेखा हम लोग ले लिए, यहाँ पे हम लोग एक रेखा ले लिए हैं, है ना। शुरू वाला बिंदु हमारा ए हो गया और दूसरा का बिंदु हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये दोनों को बीच में हमारा पी कोई बिंदु है, जो मध्य बिंदु हमारा है, क्या है, मध्य बिंदु है। चलिए तो यही कह रहा मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए, तो ए का नियामक आपको दे रखा है कितना, 8,10। अब बी का नियामक दे रखा आपको 4,6। क्लियर है। तो चलिए ए को सूचित करते x1, y1 से, अब बी को सूचित करते x2, y2 से, है ना। यह ना करते हैं बोलो, ए को सूचित करते हैं हम लोग x1, y1 से, अब बी को हम लोग सूचित करते हैं x2, y2 से। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है बोलो, हल में लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब x1 हमारा कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे, प्लस x2 हमारा कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब बटा में कितना हो गया, 2, y1 हमारा कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे, प्लस, है ना। y2 हमारा कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब बटा में कितना हो गया, 2। अब 8 है, 4 कितना हो गया, 12, 12/2। इसी तरीका से 10 है, 6 कितना हो गया, 16, अब बटा में 2। अब देखिए 2 छक्के 12, तो 6 हो गया, 2 8 16, तो 8 हो गया, यानी 6,8, 6,8, 6,8। क्लियर, 6,8, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया बोलो, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। तो मध्य बिंदु के निकालने के लिए भी एक क्वेश्चन देता है वो लोग, हर एक साल एक क्वेश्चन देता है ना। तो अब तो आराम से निकाल लीजिएगा, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बोलो, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 देखिए क्या कहता है कि बाई अक्ष पर वह बिंदु जो कि बिंदु ए 5, -2, है ना, एवं 3 -3, 2 से समदूरस्थ हो, यानी कहने का मतलब है कि x अक्ष पर, है ना, x अक्ष पर बाई कोई बिंदु है, x अक्ष पर बाई कोई बिंदु है ना। और उस x अक्ष पे आपका बिंदु a भी है और बिंदु b भी है। अब इससे समान दूरी पर, है ना, p कोई बिंदु है, इधर से भी समान दूरी पर p कोई बिंदु है, मैंने दोनों तरफ से समान दूरिया में है ना, p कोई बिंदु है। a का नियामक आपको दे रखा है 5, -2, और b का नियामक भी आपको दे रखा है कितना, -3, 2। और देखिए p x अक्ष पर कोई बिंदु p है, तो x का मान होगा मगर y का मान नहीं होगा, यानी 0, y हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। ये x अक्ष पे है, तो जिस अक्ष पर आता है उसका मान रहता है ना, यानी y का मान रहेगा मगर x का मान नहीं होगा। क्लियर, तो यानी x हमारा 0 हो जाएगा, y हमारा y हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे जो किए हैं, जो मान लेते हैं। तो माना कि बाई अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक 0, y है। अब बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ करा, बिंदु क्या है, जो P है क्या है, समदूरस्थ है, यानी कहने का मतलब PA बराबर PB, PA बराबर PB, है ना, PA बराबर
पीबी। अब देखिए पीए यानी बीच के दूरियां, इसी तरह पीबी तो बीच की दूरियां निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसी तरह से पीबी वाला भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए समझिएगा, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तब यहाँ पे देखिएगा कि पीए निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा पीए इधर चल रहा है, देखिए पीए ई वाला बीच के दूरियां निकालने हैं, तो ये x1 हो जाएगा, है ना, आई y1 हो जाएगा। इसी तरीका से ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्या होता है फार्मूला, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही ना होता है। तो पहले क्या करेंगे बोलो, ये जो अंडर रूटवा है ना दोनों में, ये दोनों का अंडर रूटवा पहले हटा दीजिए तो हौच पौच खत्म हो जाएगा, है ना। अंडर रूटवा से हौच पौच लग रहा है ना, तो इसको क्या करिए सबसे पहले हटा दीजिए। तो हटेगा कैसे, तो दोनों ओर बर करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, बर करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, बर करेंगे। तो बर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बच जाएगा कितना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो इसी लिख दिया x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब चलिए मान बैठाते हैं लोग, तो समझिएगा यहाँ पे, तो हमारा हो गया x1, ये हो गया हमारा y1, इधर हो गया हमारा ये x2, ये हो गया हमारा y2। तो मान धरिए x2 कह रहा है, यानी x2 हमारा कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस x1, तो x1 हमारा कितना है 5, तो 5 हो जाएगा कि होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे देंगे y2, तो y2 हमारा कितना है y, तो y हो जाएगा, माइनस है ना y1 कितना है तो -2 है, तो -2 लिख देंगे कि होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब चलिए फिर से समझिएगा, अब देखिए इधर के लिए चल रहे हैं, पीबी के लिए चल रहे हैं, पीबी के लिए तो हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, इधर से हो गया हमारा ये x2 हो गया, ये हमारा हो गया y2। तो चलिए क्या कह रहा है, पीबी की तरफ चल रहे हैं जी, तो x2 हमारा कितना है तो -3 है, x2 हमारा कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, x1 हमारा क्या है 0, तो 0 हो जाएगा कि होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस y2 हमारा कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस y1 हमारा कितना है y, तो y हो जाएगा कि होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए हल करते हैं, है ना। अब देखिएगा बोलो, अब तो हमारा यहाँ तो कहानी खत्म हो गया। अब देखिए 0 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा के होल स्क्वायर, प्लस बाई है तो बाई दे देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 के होल स्क्वायर, तक के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 रह जाएगा के होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस है ना, 2 माइनस बाई के होल स्क्वायर, तो 2 माइनस बाई के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा बोलो, यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस है तो प्लस है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a के जगह पे बाई है तो बाई के स्क्वायर, प्लस b के जगह पे 2 है तो 2 के स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना बाई गुना 2 हो जाएगा बराबर। इधर देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस है तो प्लस दे देंगे, है ना। इधर भी देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, तो a के जगह पे कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस b के जगह पे बाई है तो बाई के स्क्वायर -2ab, तो -2 गुना बाई हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं, तो 25 के हो जाएगा 25, बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर रहने देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 दूनी के 4 गुने बाई तो 4 बाई हो जाएगा। इसी तरीका से इधर भी देखिए 9 है तो 9 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, प्लस में बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2 दूनी के 4 बाई तो 4 बाई हो जाएगा। अब देखिए इधर भी बाई स्क्वायर प्लस में, इधर भी बाई स्क्वायर प्लस में, तो कट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 15 4 29 हो जाएगा, प्लस में 4 बाई तो प्लस में 4 बाई बराबर। इधर देखिए 9 और 4 कितना हो गया 13, और माइनस में कितना हो गया 4 बाई हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा वो लोग समझिएगा,
इधर है 4y, रहने दीजिए। इधर माइनस में है 4y, तो इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में 4y हो गया, बराबर 13 इधर रहने देते हैं, ये प्लस में 29 है तो इधर माइनस में 29 हो जाएगा। अब देखिए 4y और 4y कै y हो गया, 8y, बराबर 13 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो देखिए y के साथ 8 क्या है, गुना में है, तो y के साथ 8 क्या है, गुना में है, तो इधर हो जाएगा भागा में, इधर y हो जाएगा, यहाँ गलती लिखा गया, बोलो y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना हो गया, y बराबर -2 हो गया, y बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। तो इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, 0, -y, 0, बाई ना, 0, तो 0, तो 0 बाई की जगह पर कितना हो गया, -2, तो -2। तो यही हमारा आंसर आ गया है ना। बिंदु जो P माने थे जिसका नियामक कितना आ गया, 0, -2, 0, -2, यही हमारा आंसर है लोग, है ना। तो 15 क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग, चुनिंदा क्वेश्चन है ना। टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकराने वाला है वो लोग, है ना। टोटल क्वेश्चन एग्जाम में टकराने वाला है, इस टाइप का टोटल क्वेश्चन देता है हर साल, है ना। टोटल टाइप आपको टकराएगा, टोटल क्वेश्चन आपको टकराएगा, खाली आपको अंक इधर उधर कर सकता है मगर तरीका वही रहेगा, है ना। क्वेश्चन देने का तरीका, पैटर्न क्या रहेगा, वही रहेगा। तो नहीं बना लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस चीज़ का, कौन सा विषय का आप चाहते हैं VVI, है ना, सब्जेक्टिव, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उसी टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए बना करके लाएंगे। ऐसे तो हम सीरियली ढंग से चलेंगे, मगर आपको जल्दी में कोई इच्छा है कि हाँ सर हमको साइंस चालू कर दीजिए, SST जो भी चाहिए, है ना, तो उसका हम आपको दे देंगे। तो जैसा होगा कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बोलो तब तक के लिए जय हिंद।